Gautam Gambhir, the head coach, the mastermind, and the Don. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना, तभी वीडियो पूरा समझ में आएगा। हमारे समय में एक युग ऐसा था जहाँ पे सिर्फ चारों ओर राजा के ही चर्चे होते थे। चाहे सेना की हार हो या फिर सेना की जीत हो, जय जयकार हमेशा राजा की ही होती थी। चारों ओर सिर्फ राजा के ही चर्चे, सारा क्रेडिट राजा को, सारे पावर्स उसकी मुट्ठी में, सारी ताकत उसकी मुट्ठी में, हर एक और सिर्फ राजा की ही जय जयकार। जनता, कौन सी जनता? जनता। और वैसा ही कुछ यहाँ पे बीसीसीआई के अंदर दिखता हुआ नजर आ रहा है। बीसीसीआई ने गौतम गंभीर को अपना राजा मान लिया है। सारे पावर्स यहाँ पे गौतम गंभीर को दे दिए है। प्लेइंग 11 कुछ भी करो, बाकी बाहर में जाए, कोई इधर जाए उधर जाए, फर्क नहीं पड़ता। डिजर्विंग अनडिजर्विंग सब कुछ तुम देखो। प्लेइंग 11 तुम देखो, कैप्टन तुम देखो, वाइस कैप्टन तुम देखो, असिस्टेंट कोच तुम देखो, सपोर्ट स्टाफ तुम देखो, जो देखना है देखो, जो करना है करो। हम तुम्हें सारे पावर्स देते हैं और आने वाले समय में सिर्फ तुम्हारी ही जय जयकार होगी। चाहे सेना की हार हो या फिर सेना की जीत हो, सारा क्रेडिट तुम्ही को मिलेगा। तुम ही हमारे राजा हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गौतम गंभीर को कौन सी ऐसी सीक्रेट मिल गई है बीसीसीआई की कि बीसीसीआई ने इन्हें खुली छूट दे के रखी है हर एक डिसीजन के लिए। कुछ भी करना है करो, आग लगा दो। आने वाले समय में तुम देखोगे वाइस कैप्टन कौन है। कैप्टन डजंट मैटर, द ओनली मैटर दैट इज गौतम गंभीर, एंड गौतम गंभीर इज हेड कोच। यही तुम्हें चारों ओर नजर आएंगे क्योंकि बीसीसीआई ने इन्हें सारे पावर्स दे दिए। भाई इन्होंने क्या किया वो मैं बताऊंगा, लेकिन ये तुम जरूर देखना। एक समय ऐसा आएगा जहां पे सिर्फ गौतम गंभीर के चर्चे होंगे। सारे पावर्स जो है सब कुछ हेड कोच के अंदर है। सिर्फ अगर रोहित की कैप्टनसी जैसे ही खत्म होती है ना, तुमको हर एक जगह सिर्फ गौतम गंभीर ही नजर आने वाले हैं। भाई साहब को बोला गया था इंडिया टीम तैयार करने को, इन्होंने केकेआर की सेना खड़ी कर दी। और मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, मेरे पास हर एक वर्ड के मेरे प्रूफ है भाई। जितने भी आदमी का मैं नाम लूंगा उनका लिंक तुम्हें गौतम गंभीर से मिल जाएगा। जितने भी आदमी का नाम लूंगा मैं उनका लिंक तुम्हें केकेआर से मिल जाएगा। तो क्या हम इसे केकेआर की सेना नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, और जनता भी यही कह रही है क्योंकि यहाँ पे अब मनमानी हो रही है। चारों ओर सिर्फ राजा के चर्चे हो रहे हैं और सारे डिसीजंस राजा के ही द्वारा लिए जा रहे हैं। एक समय ऐसा था ना जब लोगों को खबर मिली थी कि गौतम गंभीर यहाँ पे टीम इंडिया के नए हेड कोच बनने वाले हैं। लोगों का रिएक्शन ऐसा था कि खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे गौतम गंभीर, क्रिकेट और हम। लेकिन अब लोग क्या करें? अबे इसने तो रंग में भंग कर दिया। बोला गया था टीम इंडिया तैयार करने के लिए, इन्होंने केकेआर की सेना तैयार। और मैंने जो लाइन बोला है ना, बिल्कुल सही बोला है। मैं जितने आदमी का नाम लूंगा ना, इस सभी के नाम तुमको केकेआर से लिंक नजर आएंगे, नहीं तो गौतम गंभीर से लिंक नजर आएंगे। भाई साहब ने तो कमाल ही कर दिया भाई, क्या बोले अब। मतलब यहाँ पे सीन कुछ ऐसा हो गया है कि केजीएफ में रॉकी की एंट्री हो गई है और अब अगर केजीएफ में कुछ करना है तो संजय दत्त की एंट्री करानी होगी, जो कि यहाँ पे असंभव है। तो ओनली किंग इज रॉकी एंड गौतम गंभीर। बात करते हैं इनकी केकेआर की सेना की ओर, बढ़ते हैं अपन। बात करते हैं इनके सबसे पहले सेना नायक की, यहाँ पे सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव का केकेआर से लिंक है, गौतम गंभीर से लिंक है। क्या लिंक है ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। गौतम गंभीर एक समय केकेआर के कप्तान थे और उस समय सूर्य कुमार यादव वाइस कैप्टन थे। देखो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सूर्य कुमार यादव बहुत अच्छा प्लेयर है, वो कैप्टनसी अच्छी तरीके से निभाएगा। लेकिन उसका क्या है, जिसको अचानक से यहाँ पे वाइस कैप्टनसी ये पोस्ट से हटा दिया गया, मुझे उससे प्रॉब्लम है। और किसी नए की वहां पे एंट्री होगी, मुझे सिर्फ उससे प्रॉब्लम है। तो सूर्य कुमार यादव फ्रॉम केकेआर। दूसरा अगर यहाँ पे बात करें बॉलिंग यूनिट में, हर्षित राणा, जिनकी एंट्री 2022 में यहाँ पे आईपीएल में होती है और 2024 में यहाँ पे टीम इंडिया में एंट्री। मतलब लोगों को कमाल देखो। मतलब सूर्य कुमार यादव को यहाँ पे टीम इंडिया में पहुंचने में काफी समय लग गया, लेकिन अगर तुम हर्षित राणा की बात करोगे 2022 में आईपीएल में एंट्री, 2022 में केकेआर ने खरीदा और 2024 में टीम इंडिया। क्या टीम इंडिया के पास पेसर्स की कमी हो गई? नहीं भाई साहब, यहाँ पे केकेआर की प्लेयर्स की कमी थी टीम इंडिया में, इसलिए यहाँ पर हर्षित राणा की एंट्री कराएगी। तीसरा बात करें, तीसरा यहाँ पे श्रेयस अय्यर। देखो श्रेयस अय्यर के लिए मैं खुश हूँ कि उसकी वापसी हुई है ओडीआई में। काफी समय से मैं उसको मिस कर रहा था, लेकिन भाई साहब तो है केकेआर की है ना, मैं सिर्फ लिंक जोड़ रहा हूँ, मेरा और कोई दूसरा इंटेंशन है ही नहीं। मैं सिर्फ तुमको बता रहा हूँ
ये सब कहीं ना कहीं गौतम गंभीर या केकेआर से लिंक है। चौथा यहाँ पे शुभमन गिल हमारे 2018 में ये भी केकेआर से जुड़े हुए थे और केकेआर से जुड़े हुए थे यानी गौतम गंभीर से जुड़े हुए थे और अचानक से इनको दोनों ही फॉर्मेट में कैप्टन बना दिया जाता है। वाह मेरे गौतम गंभीर, मतलब एक और यहाँ पे तुम केएल राहुल को हटा दो, उसकी कैप्टन फ्यूचर खत्म। वो अब कभी तुमको एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन ना ओडीआई में बनते हुए नजर आएगा ना ही टी20 में बनते हुए नजर आएगा। टी20 तो बहुत दूर की बात है। और हार्दिक पांड्या का भी चैप्टर एज अ वाइस कैप्टन खत्म, एज अ प्लेयर उनका चैप्टर बचा रहेगा। लेकिन क्या पता, गौतम गंभीर तो बोलता है बात बात पे इंजर्ड होता है, कहीं उसका भी पत्ता साफ ना कर दे। तो चौथे यहाँ पे जो हमारे लिस्ट में थे शुभमन गिल। पांचवे की यहाँ पे बात करें तो गौतम गंभीर के खास दोस्त यहाँ पे अभिषेक नायर, हु इज ऑल्सो फ्रॉम केकेआर, असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर। गौतम गंभीर ने इनकी भी वापसी करा दी है टीम इंडिया में एज अ असिस्टेंट कोच। तो क्या ये केकेआर से नहीं है? बिल्कुल है भाई। हो सकता है गौतम गंभीर का यहाँ पे कहना हो कि इन लोगों के साथ मेरे बॉन्ड बैठते हैं, मैं इनको ही वापस बुलाऊंगा, भले ही ये केकेआर में है या मेरे साथ पहले जुड़े हैं, मुझे यही चाहिए। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि बीसीसीआई इनकी सारी डिमांड्स मान कैसे रहा है। सब कुछ खुला छूट दे के रखा है, जो करना है करो। प्लेइंग 11 टीम इंडिया का फ्यूचर सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। चैंपियन ट्रॉफी तुम्हारे हाथ में, टेस्ट चैंपियनशिप तुम्हारे हाथ में, टी20 वर्ल्ड कप तुम्हारे हाथ में, ओडीआई वर्ल्ड कप तुम्हारे हाथ में। सब कुछ सारे पावर्स हम तुम्हें दे रहे हैं, बस अब जीत दिलाना है। और अगर कहीं पे यहाँ पे मुखरी तो याद रखना भैया, चचा हमारे बैठे हुए ऊपर, जय चचा, छोड़ेंगे नहीं, बता रहा हूं हम। बात करते हैं यहाँ पे हमारे छठवें मेंबर, हु इज आल्सो फ्रॉम केकेआर, रैन 10। अगर तुमको याद होगा ये केकेआर के लिए खेल भी चुके हैं। एक समय में जब गौतम गंभीर कैप्टन थे, ये उस समय खेल के सहयोग कर रहे थे और उसके बाद एज अ सपोर्टिंग स्टाफ केकेआर के साथ बने हुए थे। और अब इनकी भी एंट्री हो चुकी है एज असिस्टेंट कोच टीम इंडिया में। वाह रे मेरे गौतम चचा, कमाल कर रहे हो। मतलब आपकी गिनती खत्म नहीं हो रही है और मेरी शुरू नहीं हो रही है। और अब बात करते हैं यहाँ पे सातवें मेंबर, सातवें थाला फॉर अ रीजन, बॉलिंग कोच यहाँ पे मॉर्निंग मॉलकल। अगर तुमको बता दें ये भी केकेआर के साथ जुड़ चुके हैं, गंभीर की कप्तानी में खेल चुके हैं, बॉलिंग कर चुके हैं और ये एलएसजी में भी एज अ बॉलिंग कोच गौतम गंभीर के साथ जुड़े हुए थे। और इनकी भी एंट्री अब हो चुकी है टीम इंडिया में गौतम गंभीर के साथ एज अ बॉलिंग कोच। थाला फॉर अ रीजन सातवें मेंबर थे हमारे मॉर्निंग मॉलकल। और अगर बात करें यहाँ पे फील्डिंग कोच के, तो टी दिलीप यहाँ पे हमारे साथ फील्डिंग कोच बने रहेंगे, क्योंकि अगर मुझे ऐसा लगा था कहीं गंभीर भैया इनका भी कुछ फेरबदल ना कर दे। तो लोगों का सीधा सीधा सवाल है, भाई साहब यहाँ पे चल क्या रहा है? तुमको बोला गया था टीम इंडिया तैयार करने के लिए, तुमने यहाँ पे केकेआर की चेन तैयार कर दी, ये क्या हो रहा है भाई? जनता जवाब मांग रही है। जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे उनके तो लग गए, भाई क्या कहें। मतलब ऋतुराज गायकवाड़, जनता भड़की हुए बता रहा हूँ, गंभीर चचा माफ नहीं करेगी। खबर ऐसी आ रही है कि यहाँ पे पहला कॉन्फ्रेंस गंभीर के साथ जो कि 22 जुलाई को था, सुनने में आ रहा है कि उसको होल्ड कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया। हो सकता है गंभीर चचा यहाँ पे हमारे सवालों के घेरे से बचना चाह रहे होंगे, क्योंकि सवाल इतने ज्यादा उठ रहे हैं ना कि गंभीर चाचा घबरा रहे हैं। ऐसी खबर आ रही है, ऐसा श्योर नहीं हूँ कि कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो सकती है, नहीं तो कुछ देर में पता तो चल ही जाएगा। अरे 10-12 घंटे की बात है, तो खबरें तो यहाँ पे पता चल जाएगी कॉन्फ्रेंस से। अगर मैं बता रहा कोई ढंग का रिपोर्टर होगा ना, क्या है कि लेने वाला है भाई, ऐसे ऐसे सवाल पूछेगा ना भाई, लग जाएंगे। अगर सीरियस रिपोर्टर होगा ना, मेरे को बैठा दो, मैं ऐसे ऐसे सवाल पूछूंगा, ऋतुराज गायकवाड़ क्यों बाहर हुआ? तुमने यहाँ पे केएल राहुल की वाइस कैप्टनसी बता रहे हो, कैप्टनसी फ्यूचर उसकी खत्म कर दी। जडेजा का ओडीआई सफर यहाँ पे खत्म हो गया, वो नजर नहीं आने वाला है तुमको ओडीआई में भाई। बहुत सारे उसके पहले भी कुछ लफड़े थे, तो यहाँ पे जडेजा भी तुमको नजर नहीं आया। हार्दिक पांड्या एज अ वाइस कैप्टन, सफर खत्म, वो जिंदगी में कभी अब कैप्टन नहीं बन सकता, ऑलरेडी उसका लफड़ा चल रहा है। बात करें यहाँ पे अदर प्लेयर, संजू सैमसन, यहाँ तक कि गौतम गंभीर पहले नजर आते थे कि संजू सैमसन को अब मौका मिलना चाहिए, उसने बहुत ये किया हुआ किया, और बात आई जब उन्हें मौका देने की तो वो भी साइड खिसक ले। क्यों चचा आप ऐसा क्यों कर रहे हो? जवाब देना पड़ेगा। अभिषेक शर्मा को जगह क्यों नहीं मिला? जवाब देना पड़ेगा। यहाँ पे रोहित शर्मा, विराट कोहली छुट्टी मना रहे थे, तुमने श्रीलंका दौरे पे उनकी छुट्टी कैंसिल करके बुलाई। ऐसी क्या अर्जेंट आ गई थी भाई? ये किस तरीके का ईगो सेटिस्फाई किया जा रहा है, मेरे को समझाओ यहाँ पे। और यहाँ पे बीसीसीआई एक तरीके से देखा जाए तो हर एक डिमांड भाई गौतम गंभीर की मान रही है। लगता है साक्षात प्रभु आ गए दर्शन देने के लिए कि सारी जिम्मेदारी इनको दे दो, ये तुमको हर एक फॉर्मेट में चैंपियन बना के देंगे। ऐसा कैसे होगा मेरे दोस्त, मेरे को समझाओ। ऋतुराज गायकवाड़ की एंट्री क्यों नहीं हुई? जवाब चाहिए जनता को और आपको देना पड़ेगा।
खासकर ऋतुराज गायकवाड़ के लिए, क्योंकि जो बंदा अभी रिसेंट कुछ मैचों में विराट कोहली से भी ज्यादा रन बनाता है, टॉप 10 में अपनी जगह बनाता है T20 में, और उसकी जगह नहीं बनती है T20 में। जिम्बाब्वे में हर एक नंबर पे वो रन बनाता है और उसकी जगह नहीं बनती है। चल क्या रहा है चाचा, है करना क्या चाहते हो आप? शुभमन गिल को तुम वाइस कैप्टन बना देते हो, जिसकी जगह मुझे लगता है एज अ ओपनर भी नहीं बननी चाहिए टीम में। है पूरा यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ को वाइस कैप्टन के साथ तुम जा सकते थे। अगर तुम शुभमन गिल को बना सकते हो तो तुम इसको भी बना सकते थे, लेकिन भाई साहब के पास इतने पावर्स आ गए ना, बीसीसीआई ने इतने पावर्स दे दिया ना भाई, आने वाले समय में मैं बता रहा हूँ ना, कोई पूछेगा कैप्टन कौन है, वाइस कैप्टन का हमें नहीं पता। हम सिर्फ एक ही आदमी को जानते हैं, दैट इज हेड कोच, एंड हेड कोच इज गौतम गंभीर, ही इज आवर डॉन। वाह चचा वाह। और आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट बरसाएं, यहाँ पे सब्सक्राइब बटन पे कूद जाए, प्यार बरसाएं यार, फ्री की चीजें करने में कोई दिक्कत नहीं है, कूद जाओ इस रेड बटन पे, किसी के स्क्रीन पर दिखना नहीं चाहिए।